कथित मंत्री और उनके आदमियों ने हाईजैक किया गधी गो अभयारण्य। गधी गो अभयारण्य में दलालों का डेरा। 200 पशु शेड की क्षमता के बीच 1500 से अधिक गोवंशों को रखा। सरकारी शेड की कथित मंत्री के पूर्व पीए राजेश पांडे देखरेख के नाम पर कर रहे दलाली। उधर वैकल्पिक पशु शेड के नाम पर 1000 गोवंशों की व्यवस्था के नाम पर गंगेर जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी करवा रहे गोवंशों की प्रताड़ना। गौवंश की समुचित इलाज और पोषण की नहीं कोई व्यवस्था। खाना पूर्ति के नाम पर थोड़ा बहुत पैराही दिखावे के तौर पर उपलब्ध। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में गाय के नाम पर राजनीति चरम पर है। रीवा के एक कथित मंत्री द्वारा गोवंशों के नाम पर काफी प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लेकिन ये दिखावा तक ही सीमित है। गौशालाओं में प्रवेश करने पर हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। रीवा के गंगेर जनपद के गधी गोधाम में स्थिति भयावह है। हिनौती पंचायत में शासन द्वारा आधिकारिक तौर पर अब तक मात्र 2 पशु शेड बनाए गए हैं। इन 2 पशु शेडों में 200 पशुओं की क्षमता रखी गई है, परंतु सरकारी शेड में 200 के स्थान पर 1500 की संख्या में गोवंशों को ठूंसा गया है। समुचित पोषण और इलाज की व्यवस्था न होने से आए दिन बड़ी संख्या पशु बीमार और कमजोर होकर मरते रहते हैं। जानकारी अनुसार इस वक्त गधी में 2 समूह एक्टिव हैं। एक कथित रीवा के मंत्री का खासम खास और पूर्व पीए राजेश पांड्या और दूसरे जनपद अध्यक्ष गंगेर विकास तिवारी। जहां राजेश पांड्या इस समय ग्राम नेवरिया और गौशाला में डेरा डाले हुए हैं और गौशाला के कार्यों की निगरानी के नाम पर गोवंशों के पोषण और पुनर्वास के नाम पर आने वाले फंड पर गिरदृष्टि बनाए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ जनपद अध्यक्ष गंगेर विकास तिवारी वैकल्पिक पशु शेड के नाम पर राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। किसानों की झूठी वाहवाही लूटने और उनकी फसल नुकसानी को रोकने के नाम पर 1000 से अधिक की संख्या में गोवंशों को अवैधानिक तरीके से बिना सक्षम सरकार की परमिशन के रखा जाकर उनकी हत्या करवाई जा रही है। विकास तिवारी के वैकल्पिक पशु शेड में पोषण और इलाज की कोई व्यवस्था न होने से रोज गोवंशों की डेथ होती रही है और कई भूख प्यास और बीमार होकर कमजोर हो रहे हैं। कुल मिलाकर गधी गौशाला को शनीचर की नजर लग गई है, तभी देश भर के ये शनीचर एकत्रित होकर गोवंशों को टॉर्चर करवा रहे हैं। ईश्वर अब रीवा जिले की गायों को इन शनीचर से कैसे बचाएगा, यह अब यक्ष प्रश्न बना हुआ है। क्या शुभ नाम है आपका? उमेश कुमार शुक्ला। किस पोस्ट पर हैं आप? AVFO के पद पे। वेटनरी। वेटनरी। यहाँ पर गधी गौशाला गौ अभ्यारण्य में आज हैं आप। जी। कब यहाँ पे आप आए? हम 10 बजे आ गए। ये मवेशी यहाँ से कब ढीलते हैं? 10 बजे करीब ढील यहाँ आप मवेशी देखे थे आज जितने मवेशी थे? हाँ देखे। सब का चेकअप किए हैं? हाँ देखे, सबको देखे, सब चले। जो बीमार थे उनका इलाज हुआ। बीमार का इलाज आपने किया? जी। अभी कहाँ इलाज हुआ? अभी तो हम देख करके आए तो ये बीमार पड़े थे। वो उधर पड़ी है तो उनको इंजेक्शन लग गया है। तो यहाँ पे परमानेंट कोई AVFO अथवा कोई डॉक्टर यहाँ पे बैठता नहीं है क्या? इतने मवेशी हैं, 1000 कितने संख्या में मवेशी हैं दोनों को मिला करके? 1500 सुपर होंगे। 1500 के आसपास। जी। तो 1500 के लिए इसमें क्या मतलब कोई डॉक्टर परमानेंट नहीं रहता कि इनको कोई दिक्कत हो जाए, या मान लीजिए रात में या किस तरह से? हाँ, रात में तो व्यवस्था नहीं है, लेकिन दिन में देख रेख हो जाती है। अब कितने बजे आप यहाँ से जाएंगे और कब कब आते हैं? पर डे आते हैं। किसी दिन तबीयत गड़बड़ हो गई उस दिन छोड़ के बाकी हमेशा आते हैं। डेली आते हैं? यहाँ तो जानकारी मिली कि आप डेली नहीं आते, तीसरे चौथे दिन आते हैं। रजिस्टर में लिखते हैं डेली आके वो करते हैं। हाँ, भ्रमण पंजी है ना, उसमें एंट्री होता है। अच्छा। कल हमारी तबीयत गड़बड़, कल नहीं आए तो कल एंट्री नहीं हुआ, आज आए तो आज कितने मवेशी आपने देखा जो बीमार हैं जिनका इलाज करना है? 3 मवेशी। 3 मवेशी, 1 गाय और 2 बछिया। और हम तो उधर देखे तो बहुत सारे पड़े हुए हैं। उस वाले में नहीं, यहाँ पे उस वाले में उसको भी देखना है, जाएंगे देखेंगे। इसमें 3 मवेशी बीमार हैं? इसमें 3 मवेशी। अच्छा। और उसमें जो है लगभग आधे दर्जन से अधिक मवेशी उसमें बीमार पड़े हैं। हाँ, मरने वाले हैं लगभग। उसका भी इलाज होगा, उसका भी इलाज करेंगे, इलाज होगा उसका। क्या नाम है आपका? संजय सिंह। ये जो पशु शेड यहाँ पर बनाए गए हैं टेम्परेरी तौर पर, यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं और आपकी क्या जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है इनका देख रेख करवाना, भूसा आदि की व्यवस्था बनाना। ठीक है। हाँ, हम यहाँ पर आए आज दूसरी बार हम इसको देखे जी। तो यहाँ पर बहुत सारे गोवंश बहुत कमज़ोर हैं, ऐसे कुछ तो मर भी गए हैं। जी। और कुछ ऐसे मरने वाले हैं। इनके विषय में क्या, इनकी क्यों है इनकी ऐसी स्थिति? कमजोरी हमको मिले ही थे, और जो कमज़ोर हैं तो अब आप देख ही रहे हैं, जितना हो सकता है हम कर रहे हैं इनके लिए।
तो कमज़ोरों के लिए पोषण की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? इनके पोषण की कोई समुचित व्यवस्था है? वेटनरी डॉक्टर और कुछ पोषण आहार वगैरह इनके लिए आते हैं? डॉक्टर दूसरे तीसरे दिन आते हैं। दूसरे तीसरे दिन आते हैं, जी। यहाँ पे रहते नहीं जी परमानेंट? नहीं, परमानेंट नहीं रहते। गौशाला में भी परमानेंट नहीं रहते नहीं इस रहते। गौ अभ्यारण्य हाँ, में? नहीं रहते। तो जैसे कोई भी गौवंश जब कमज़ोर हो गए या बीमार हो गए, तो उनके पोषण के लिए और उनके इलाज के लिए व्यवस्थाएँ होती हैं, वो व्यवस्थाएँ कहाँ हैं यहाँ पर? व्यवस्था वो तो नहीं है पोषण के लिए अभी। पोषण के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं व्यवस्था है? नहीं है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और इनके परमानेंट इलाज के लिए भी यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं नहीं है, है, है ना? नहीं है। हमने यहाँ पे देखा बहुत सारे कुत्ते कम से कम दर्जन भर कुत्ते यहाँ पर हैं इस तरह से, तो जो मरे भी नहीं हैं, अधमरे हैं, उनको भी ये नोच कर रात-वात में खाते होंगे, तो इनके लिए क्या व्यवस्था है? कौन यहाँ पे देख-रेख करने वाला है? 2 चौकीदार रहते हैं। हुँ। जी। चौकीदार तो आज तो पता चला कि यहाँ पर 3 जो आपके चरवाहे आप लोगों ने रखे हुए थे, जी, वो जी। चरवाहे भी आज यहाँ पर उपस्थित नहीं थे, तो फिर चौकीदार कहाँ रहेंगे? यहाँ पे किस तरह से देखेंगे उनको? नहीं, चौकीदार तो परमानेंट शाम को रहते हैं। तो अभी तो हम दिन में देखे कि यहाँ पर एक छोटे बच्चे को कुत्ते नोच-नोच कर खा रहे थे, वहाँ से आपने वीडियो भी आपके सामने ही बनाया, तो ऐसी स्थितियाँ क्यों यहाँ पर निर्मित होती हैं? क्या इतने सारे गोवंशों की यहाँ पर समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है सही नहीं, मायने में? व्यवस्था हो रही है, हुँ। पर जो कमज़ोर हैं वो मर रहे हैं, बात सही है। मरे जैसे ये देखा कि यहाँ रीवा जिले के गंगेऊ जनपद अंतर्गत हिनौती ग्राम पंचायत है। यहाँ पर एक गदही गौशाला पहले बनी हुई थी, उसको एक्सटेंड करके गौ अभ्यारण्य के रूप में डेवलप किए जाने का ये प्रस्ताव हमारे सब यहाँ पे जो लोग हैं आसपास के, इनके माध्यम से भेजा गया था और शासन ने इसको माना और जा कर के ये गौ अभ्यारण्य बनाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार हुआ, ये चल रहा है। तो अभी वो प्रक्रिया में है, कार्य चल रहा है। इस बीच जो 2 गौशाला, जो 2 पशु शेड बने हुए हैं, उन 2 पशु शेड में 100-100 की संख्या है, तो 200 गोवंश होने चाहिए, तो उसमें से 600-700 गोवंश रखे गए हैं। और दूसरा एक वैकल्पिक पशु शेड बनाया गया है, जिसमें यहाँ के जनपद सदस्य जो हैं गंगेऊ के, इनके द्वारा ये इसका देख-रेख किया जा रहा है, ऐसी जानकारी मिलती है। इसका ऑफ़िशियल कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन वो अभी भी वहाँ पे मौजूद है और लगभग 1000 के आसपास उसमें गौवंश हैं, जिसमें से डेली लगभग दर्जनों मर ही जाते हैं और वहाँ पे कोई विशेष उनके लिए खाने की व्यवस्था नहीं है। इसी तरह से शासकीय गौशाला की स्थिति है, वहाँ भी इनका भूसा ग्रह जो है वो लगभग अस्थायी रहता है, जितना पहले भूसा था उतना ही रहता है। वहाँ पर एक राजेश पांडे हैं जो गौ संवर्धन बोर्ड के यहाँ पर जिला के कुछ हुआ करते थे। बसामन मामा गौ अभ्यारण्य में और इसी तरह से लक्ष्मण बाग गौशाला में इनको प्रबंधन का काम दिया गया। वहाँ पे गदर मची बुरी तरह से, गौवंशों की मृत्यु हुई, वहाँ पर पूरी तरह से फंडिंग का तितर-बितर इधर-उधर हुआ, बंदरबाट हुआ। अब आकर के यहाँ पर ये देख रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। यहाँ पे हमेशा बने रहते हैं और इस तरह से जानकारी लोगों के द्वारा मिलती है जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं। तो सवाल ये है कि इतने गोवंश जब मर रहे हैं तो इनकी रखवाली कौन करेगा और इसके लिए फंडिंग जो आती है उसका समुचित उपयोग क्यों नहीं हो रहा है। ये वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे जाकर के देखा गया, लोगों से संपर्क किया गया, बहुत बुरी स्थिति है। वहाँ तो खुले में मतलब जो कुत्ते हैं, दर्जनों कुत्ते यहाँ घुसे रहते हैं। नई जो नवजात बच्चे होते हैं उनको जीवित ही खा लेते हैं। कई सारे जो ऐसे घायल पशु रहते हैं उनको नोच करके खा जाते हैं। मृतकों की तो बात ही मत करिए। तो इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, तो ये बहुत ही चिंतनीय है और सिर्फ राजनीतिक रसूख अपना और राजनीति चमकाने के लिए जो स्थानीय जो नेता, ये कथित मंत्री वगैरह ये सब इसमें कर रहे हैं गायों के साथ, ये जो एक तरह से राजनीति चल रही है लोगों के तुष्टीकरण के लिए कि किसानों को हम अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं और उनके फसल की नुकसानी को बचा रहे हैं। तो भाई आप फसल की नुकसानी को बचा रहे हो तो क्या उनकी हत्या करके बचाओगे? जिस तरह से उनके साथ ये चल रहा है पूरा का पूरा और उनको कैद करके कोई समुचित व्यवस्था नहीं है खाने पीने की और इस तरह से वो मर रहे हैं, बहुत ही चिंतनीय है और इसमें शासन प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। और ऐसे यदि वैकल्पिक व्यवस्था की समुचित व्यवस्था ना हो जो उनके लिए होनी चाहिए, पोषण, पुनर्वास, डॉक्टरी, वेटनरी सारी चीज़ें, तो उसको तत्काल बंद किया जाना चाहिए। और जो दूसरी जगह है जो सरकारी गौशाला में जो दलालों का एक डेरा हुआ है, तो इन दलालों को चिन्हित करके वहाँ से हटाया जाना चाहिए और इसकी व्यवस्था जो सक्षम जो अधिकारी हैं जो उस टीम में रखे गए हैं उनको डेली इसकी निगरानी करनी चाहिए, बहुत आवश्यक है।